Welcome to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar with you, and let us continue studying statistics. This is part 3. As I have been always saying, statistics is all about mean, median and mode. मीन और मोड हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मीडियन कैसे फाइंड करते हैं. As you have studied in class 9, the median is a measure of central tendency which gives the value of middlemost observation of the data. अगर आपके पास कोई डेटा हो तो उसमें से जो वैल्यू सबसे बीच में आती है उसे हमें मिड वैल्यू जो होती है उसे हम मीडियन कहते हैं. Recall that for finding the median of an ungrouped data, यानी कि अगर आपके पास कोई क्लास नहीं हो, ग्रुप नहीं हो, आपके पास सिंपल एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हो और उसका अगर आपको मीडियन निकालना हो, we first arrange the data values of the observations in ascending order. तो हम क्या करते थे, मीडियन अगर कभी भी निकालना हो और आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स हो तो आप उन सभी नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते. देन इन इफ n इज ऑड, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपके लिस्ट में जितने भी नंबर है आप काउंट करके देखिए, 5 नंबर्स है, 10 नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज ऑड तो मीडियन निकालने का सिंपल तरीका ये होता था, द मीडियन इज n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन. n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन जो भी आता है वो आपका मीडियन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 7 ऑब्जर्वेशंस है यानी कि 7 ऑड नंबर है तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8/2 दैट इज 4. तो आपकी लिस्ट में जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा है उसमें जो चौथा ऑब्जर्वेशन होगा वही आपका मीडियन होगा. And if n is even, then the median will be the average of n/2th plus n/2 plus 1th observation. Suppose n even है, for example n है 10, तो मीडियन निकालने के लिए हम 10/2 यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन n/2 + 1 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन, उन दोनों ऑब्जर्वेशंस की जो भी वैल्यू है उसका हम एवरेज निकाल देते थे. सो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 और जो भी उसका आंसर होता था वही मीडियन होता था. एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे एक डेटा दिया गया है जिसमें कुछ मार्क्स ऑब्टेन्ड बताया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. अगेन नंबर ऑफ वर्ड दिख गया, मतलब वो जो आपकी रो या कॉलम है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है. सो यह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द फ्रीक्वेंसी और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला कॉलम है आप उसको एक्सआई समझ सकते हैं. हमारा सबसे पहला काम है कि इन डेटास को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उस कॉलम को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नीचे नीचे, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगे. और जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मार्क्स ऑब्टेन्ड को अगर आप असेंडिंग में कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप उसके राइट साइड में लिखते जाइए और जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल भी कर दीजिए. हियर द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 100. यहाँ मीडियन निकालने के लिए एक न्यू चीज़ हम ऐड कर रहे हैं. अब ये न्यू चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, जब 9th स्टैंडर्ड में आप स्टैटिस्टिक्स में मीडियन निकालते थे तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता था, बस उसमें से आप जैसे मैंने पहले बताया n/2 + 1 या तो n/2 और n/2 + 1 तो ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल के आप मीडियम सिंपली निकालते थे. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने नोट किया हो तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं है, आपके पास एक्चुअली एक डेटा दी हुई है जिसमें फ्रीक्वेंसी भी है और उसके अलावा एक्सआई भी है, यानी कि एफ आई एक्सआई दोनों है. जब ऐसे दो लिस्ट दी हुई हो और फिर आपको मीडियन निकालने को कहा गया हो कि मिड वैल्यू क्या है इन सारे मार्क्स की, तो आपको एक और कॉलम बनाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सिंपली फ्रीक्वेंसीज का टोटल ही होता है. जैसे आप टेबल में देख सकते हैं, जो सेकेंड कॉलम है हमारी फ्रीक्वेंसीज वाली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसको एक एक करके ऐड करके हम राइट साइड में लिखते जाते हैं. फर्स्ट वैल्यू 6 है फ्रीक्वेंसी में, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी फर्स्ट वैल्यू 6 ही रहेगी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है 6, उसको हम ऐड कर देंगे फ्रीक्वेंसी की सेकेंड वैल्यू से. सो 6 + 20 दैट इज 26 विल बी द सेकेंड वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या तो जिसे हम शॉर्ट में CF भी कहते हैं. अब CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सेकेंड वैल्यू आई है 26, उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू से ऐड करेंगे. सो 26 + 24 दैट विल बी 50. अब CF की जो थर्ड वैल्यू है उसको फ्रीक्वेंसी की फोर्थ वैल्यू
यानी कि 28 से ऐड कर देंगे। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिगजैग वे में हम बस ऐड करते जा रहे हैं फ्रीक्वेंसीज को CF के साथ। तो सिंपली आपको एंड में सारे वैल्यूज़ मिल जाएंगे और जो लास्ट वैल्यू होगी CF के कॉलम में वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही होंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ही होंगे। जैसे हमने पहले ही टेबल में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 निकाली थी, तो इसमें भी लास्ट जो वैल्यू आएगी वो 100 ही आएगी, क्योंकि लास्ट जो वैल्यू है वो सारे वैल्यूज़ का टोटल ही है। अब बस जैसे आप 9th में करते थे वही चीज़ करनी है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n अगर ऑड हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और अगर n इवन हो तो n/2 और n/2+1, तो ऑब्जर्वेशन दोनों का एवरेज होता है। यहाँ पे जो n है वो 100 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, क्योंकि टोटल 100 बच्चों के मार्क्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो हियर n इज इक्वल्स टू 100। अब 100 जो है वो इवन नंबर है, तो इसलिए मीडियन निकालने के लिए हम n/2 एंड n/2+1, तो ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालेंगे। अब यहाँ हमारे केस में n की वैल्यू 100 है, सो n/2 विल बी 50, और n इवन है इसलिए n/2 प्लस n/2+1, तो ऑब्जर्वेशन का हम एवरेज निकालेंगे मीडियन निकालने के लिए सिंपल तरीके से। सो 50th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2+1 यानी कि 51st ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। 50th ऑब्जर्वेशन हमारे टेबल में अगर हम देखें तो CF में आप जहाँ 50 देख रहे हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो 28 है, तो 50th ऑब्जर्वेशन इज 28। और 51st ऑब्जर्वेशन के लिए आप 50 जो CF आप देख सकते हैं उसके बाद वाला जो भी नंबर आ रहा हो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, तो 50 के बाद CF के कॉलम में 78 आ रहा है, तो 70 के करस्पॉन्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड 29 है, तो 28 प्लस 29 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 28.5 एंड दैट विल बी योर मीडियन वैल्यू। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास XI और FI दो वैल्यूज दी गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कोई क्लास नहीं है, सिर्फ XI और FI की दो लिस्ट दी हुई थी, तो हम मीडियन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम एक और टाइप का डेटा देखते हैं जिसमें FI XI नहीं दिया है लेकिन क्लासेस दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं मार्क्स लिखा हुआ है, और मार्क्स 0 to 10 मार्क्स मिलने वाले 5 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 to 20 मार्क्स मिलने वाले बच्चे 3 हैं। उसी तरीके से सारा डेटा दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्ड से हम पता कर सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी है, और जो मार्क्स है वो क्लासेस दी गई है। तो पहला काम हमारा क्या है, CF निकालना। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से। फर्स्ट वैल्यू तो जो फ्रीक्वेंसी की रहती है वही CF की भी रहती है। सेकेंड वैल्यू CF की निकालने के लिए हम CF की फर्स्ट वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की सेकेंड वैल्यू से ऐड कर देते हैं, यानी कि 5 + 3, सो दैट विल बी 8। CF की थर्ड वैल्यू के लिए हम CF की सेकेंड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू से ऐड कर देते हैं, 8 + 4 दैट इज 12। सिमिलरली CF का पूरा कॉलम फिल कर देंगे, तो लास्ट में जो CF की वैल्यू होती है वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। यहाँ पे CF की लास्ट वैल्यू 53 है, सो n इज इक्वल्स टू 53। अब अगर आप n डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 53 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो हमको मिलेगा 26.5। अब we know and we now locate the class whose cumulative frequency is greater than or nearest to n/2। n/2 की वैल्यू हमें 26.5 आई है, तो हम ऐसा कोई क्लास ढूंढेंगे जिसकी CF की वैल्यू या तो 26.5 के आसपास हो या उससे थोड़ी सी बड़ी हो, तो उस क्लास को हम नाम देंगे मीडियन क्लास। हमारे डेटा के हिसाब से जो क्लास 60 to 70 है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 29 है, थोड़ी सी उससे बड़ी उसके आसपास ही। सो 60 to 70 विल बी आवर मीडियन क्लास। जैसा हमारे पास मोड के लिए एक फॉर्मूला था उसी तरह मीडियन के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्लास दिए हुए हो। अगर हमारे पास कोई भी क्लास नहीं दिया हुआ है, सिंपली डेटा FI XI दिया है, तो हम जैसा फर्स्ट एग्जांपल में देखा था वैसे ही हम सिंपली मीडियन निकाल सकते हैं। अब जब क्लासेस दिए हुए होते हैं तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H।
अब यहाँ L जो है वो लोअर लिमिट होगी मीडियन क्लास की, N जो होगी वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो CF हम मीडियन के फॉर्मूला में लेते हैं वो मीडियन क्लास का CF नहीं लेते, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो भी क्लास होता है उसका CF लेते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट ऑफ मिस्टेक है जो सब करते हैं, CF सीधा मीडियन क्लास का ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, बट ध्यान रखना मीडियन क्लास का नहीं, उससे जस्ट ऊपर वाला जो भी क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। देन F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H इज़ द क्लास साइज। मेजॉरिटी आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें सारे क्लासेस की साइज सेम होगी, सो कोई इशू नहीं है। बस आपको इस फॉर्मूला में ये ध्यान रखना है CF की जब आप वैल्यू ले तो मीडियन क्लास की नहीं लेनी है, उससे जस्ट पहले वाले की लेनी है। सम कंटिन्यू करने से पहले क्लैरिफिकेशन मैं दे दूँ, हमने जब मोड निकाला था तब मॉडल क्लास निकाला था, और मीडियन निकालने के लिए हम मीडियन क्लास निकाल रहे हैं। मॉडल क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, और मीडियन क्लास हम उस क्लास को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो n/2 के आसपास की कोई वैल्यू हो या उससे थोड़ी सी बड़ी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डोंट मिक्स बोथ अप। अब जैसा हमने CF निकाल लिया था, अब मीडियन के फॉर्मूला में बस वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे हमारा जो मीडियन क्लास आया था वो 60 to 70 आया था, n/2 की वैल्यू हमारी 26.5 आई थी, 53/2। लोअर लिमिट 60 to 70 क्लासेस, सो लोअर लिमिट विल बी 60। CF हम 60 to 70 क्लास का नहीं लेंगे, उससे जस्ट ऊपर 50 to 60 जो क्लास है उसका CF लेंगे, दैट विल बी 22। फ्रीक्वेंसी F हम लेंगे मीडियन क्लास का, दैट इज 7, एंड क्लास लेंथ या क्लास साइज हियर यू कैन सी दैट इज H is equals to 10. Now putting all these values into the formula for median, you get 60 plus bracket में 26.5 minus 22 whole divided by 7 into 10. Again a reminder, always solve the bracket first, then according to the BODMAS rule division multiplication addition subtraction वाला rule follow करना है। तो यहाँ bracket solve करेंगे तो आपको 26.5 minus 22 divide by 7 you'll get 4.5, और 4.5/7 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 45/7 मिलेगा। अब 60 प्लस 45/7 जो है उसको आप LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो अदर सिंपल वेज 45 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी डेसिमल में वैल्यू आए उसको 60 में ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। अगेन वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर इज स्टैटिस्टिक्स में हम जो भी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं रखते, वी ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू सम डेसिमल फॉर्म। सो इसलिए ही पहले 45 को 7 से डिवाइड करके फिर 60 में ऐड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें डायरेक्टली क्लास नहीं दिया जाता, तो आपको उसमें पहले क्लास बनाना पड़ता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 अकॉर्डिंग टू योर NCERT टेक्स्ट बुक, a survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10 of a school was conducted and the following data was obtained. हाइट दी गई हुई है और नंबर ऑफ गर्ल्स बताएं। ऐसे 4 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है, ऐसे 11 गर्ल्स हैं जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है, 29 गर्ल्स ऐसे जिनकी हाइट 150 से कम है। फाइंड द मीडियन हाइट। इस केस में हम पहले क्लासेस बनाएंगे। अब जो हमारा डेटा है उसमें हम हमारे टेबल में कुछ चेंजेस कर देंगे। चेंजेस हम कैसे करेंगे, हम पहले तो क्लासेस बना देंगे। जो फर्स्ट लाइन दी है हाइट क्वेश्चन में लेस देन 140, वो जो है वो वैसा का वैसा ही रख देंगे, बिलो 140 लिख सकते हैं या तो लेस देन 140 ही रहने दे सकते हैं। उसके बाद जो था वो है लेस देन 145। अब 140 से नीचे जो भी है, कम जो भी है, वो तो फर्स्ट लाइन में आ गए, इसलिए जो सेकेंड लाइन है उसमें तो 140 से बड़े और 145 से छोटे वाले ही आएंगे। सो हमारा जो सेकेंड होगा उसमें हम क्लास में लिखेंगे 140 to 145। सिमिलरली 145 से कम वाले सारे तो उसमें आ गए, तो इसलिए अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 145 से बड़ी होगी, और क्वेश्चन में कहा था इट शुड बी लेस देन 150 थर्ड लाइन में क्वेश्चन में, सो योर थर्ड क्लास विल बी 145 to 150। सिमिलरली यू कैन मेक ऑल द क्लासेस। अब फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसमें से आप CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं।
अब जैसा हमने पिछले सम में किया था, मीडियन के फॉर्मूला में सारे वैल्यूज डाल देंगे और उसको कैलकुलेट करके मीडियन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब पहले हम मीडियन क्लास देख लेते हैं। हमारा जो सी एफ है उसमें लास्ट वैल्यू 51 है। सो 51 डिवाइड बाई 2, एंड डिवाइड बाई 2 अगर हम करते हैं तो 51 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 25.5। यस, अब 25.5 से थोड़ा सा बड़ा या उसके करीब का नंबर 29 दिख रहा है मुझे सी एफ में। सी एफ जो 29 दिख रहा है उसके सामने जो क्लास है वो है 145 टू 150। तो 145 टू 150 जो है वो हमारी मीडियन क्लास होगी। उसकी लोअर लिमिट एल है 145। सी एफ जो हमने लेना है इसमें वो 145 टू 150 जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले क्लास की लेनी है। सो दैट विल बी 11। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेंगे 18। क्लास साइज 5। बस इन सभी वैल्यूज़ को पुट करके आप कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द मीडियन वैल्यू एज 149.03। लेट्स गो थ्रू वन मोर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है एंड काफ़ी बार एग्जाम से पूछा भी गया हुआ है, सो पे अटेंशन। एग्जाम्पल नंबर 8, अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। ओ, मीडियन पहले से क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। टोटल फ्रीक्वेंसी बोल दिया है कि 100 है, यानी कि सी एफ जब आप लिखेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू 100 होगी और फ्रीक्वेंसीज में से दो वैल्यूज मिसिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम यूजुअली मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, बीच में से दो गायब वैल्यूज है जहाँ पे एक्स और वाई आपको दिख रहे होंगे, और बोला है मीडियन 525 है और टोटल फ्रीक्वेंसीज की 100 है। गिवन डेटा में से हम सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी पहली 2 है तो 2 ही लिखेंगे। सेकंड सी एफ लिखने के लिए हम पहली दोनों जो फ्रीक्वेंसी है या तो सी एफ की फर्स्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी की सेकंड वैल्यू दोनों ऐड कर देंगे, 2 + 5 दैट विल बी 7। सी एफ की थर्ड वैल्यू लिखने के लिए हम सी एफ की सेकंड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी की थर्ड वैल्यू से ऐड कर देंगे, 7 + x, तो उसको 7 + x ही रहने देंगे, उसमें कुछ हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते। सी एफ की फोर्थ वैल्यू के लिए हम लेंगे सी एफ की थर्ड वैल्यू, उसको ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी की फोर्थ वैल्यू से। सो 7 और 12 तो ऐड होके 19 हो जाएंगे, लेकिन x को ऐसे ही पीछे +x लिखना होगा। सिमिलरली सारी वैल्यूज़ आप फिल कर देंगे। जब आप 56 + x क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ निकालना होगा उसके लिए आपको 56 + x को फ्रीक्वेंसी y के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी जो सी एफ होगी 56 + x + y बन जाएगी। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए तो लास्ट में आपको मिलेगा 76 + x + y। अब क्वेश्चन में मेंशन था कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी इज़ 100, सो n इज इक्वल्स टू 100। और मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही होती है। सो हियर 76 + x + y इज इक्वल्स टू 100, therefore x + y is equals to 24. You can give this equation as equation 1. अब क्वेश्चन में कहा था मीडियन इज 525। अब एक और चीज़ मैंने शुरुआत में कही थी, मीडियन की जो भी वैल्यू आती है वो मीडियन क्लास के बीच की वैल्यू आती है। मोड में भी ऐसा ही होता है, मोड की जो भी वैल्यू होती है वो मॉडल क्लास के बीच में होता है। अब 525 जो वैल्यू है वो क्लास 500 से 600 के बीच में आती है, यानी कि वो हमारी मीडियन क्लास होगी। अब इसकी लोअर लिमिट 500 है, फ्रीक्वेंसी 20 है। सी एफ जो है हम इसके प्रीसीडिंग क्लास का लेंगे, सो दैट विल बी 36 + x। एच क्लास साइज यहाँ पे 100 है, सो एच इज इक्वल्स टू 100। अब ये जो सारी वैल्यूज है इसको हम मीडियन के फॉर्मूला में पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू एल + n/2 - सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सो वी गेट 525, मीडियन की वैल्यू गिवन थी इसलिए 525 इज इक्वल्स टू 500 + n/2 इज 50 माइनस सी एफ थी 36 + x, लेकिन माइनस सी एफ है इसलिए वो माइनस मल्टीप्लाई होकर -36 - x बन जाएगी, होल डिवाइड बाई 20 इंटू 100। अब राइट साइड में जो 500 है उसको हम LHS में लेके आएंगे, सो 525 - 500 इज इक्वल्स टू 50 - 36 विल बी 14 - x, और जो डिनोमिनेटर में 20 है वो बाजू में 100 के साथ कैंसिल होके 25 = 100 हो जाएगा। सो यू विल गेट
राइट साइड में 14 माइनस एक्स इंटू 5. नाउ 525 माइनस 500 इज 25. सो 25 इज इक्वल्स टू, हमने 5 को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया है 14 माइनस एक्स से. सो 25 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 5x. On further calculations, you will get x is equals to 9. Therefore, from equation 1 we get, अब x की वैल्यू हमें 9 मिली है, तो जो हमारा इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, उसमें हम x के जगह 9 डालेंगे तो 9 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, और यहाँ से आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी 15. सो दिस वे यू गेट बोथ द वैल्यूज फॉर x एंड y विच वर द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. यहाँ हम मीन, मीडियन और मोड का जो मेन टॉपिक है वो फिनिश करते हैं. और फिनिश करने के साथ साथ एक मैजिक ट्रिक फॉर्मूला है जो इन तीनों मीन, मीडियन, मोड को कनेक्ट करती है, और वो फॉर्मूला ये है, 3 इंटू मीडियन या 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू मीन. अगर आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों में से 2 चीज़ें अगर पता हो तो आप तीसरी चीज़ इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं. ये जो मैजिक ट्रिक फॉर्मूला है वो तब यूजुअली काम आता है जब क्वेश्चन के अंदर मीन भी निकालने को कहा हो, मीडियन भी निकालने को कहा हो और मोड भी निकालने को कहा हो. तीनों चीज़ अगर एक ही क्वेश्चन में निकालने को कही गई हो तो आप कोई भी 2 आपके जो भी इजी आपको लगता हो वो 2 चीज़ निकाल दीजिए और तीसरी चीज़ को इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो. I hope you enjoyed learning median with me. See you in the next video. Thank you.